हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो असाइनमेंट्स है स्टूडेंट्स के, और वो असाइनमेंट में जो डिफ़िकल्टीज़ है स्टूडेंट्स की, वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व करने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। आज हम थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो असाइनमेंट्स में दिए गए हैं। उसका मैं रफ सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। वो रफ सॉल्यूशन के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद डायमेंशनली वही प्रॉब्लम्स को स्केचबुक में या शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि सभी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ मिलता रहेगा, वीडियोस भी मिलते रहेंगे। और आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो मेरे नंबर पर आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, और वो मैसेज के ज़रिए आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में जहां हमें इलिप्स ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है इलिप्स, लेकिन दो अलग अलग मेथड से इलिप्स ड्रॉ करना है। एक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, आधा इलिप्स हम ऐसे बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। और दूसरा आधा जो इलिप्स है वो बनेगा ऑब्लॉन्ग मेथड। ऑब्लॉन्ग मेथड अभी कैसे ड्रॉ करते हैं तो पहले समझ देते हैं। इलिप्स की दो हमें डायमेंशंस दी है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमें इलिप्स की जो दी है वो है 120 mm, और माइनर एक्सिस दी है वो है 80 mm, राइट। अभी मेजर एक्सिस मीन्स ये मेजर एक्सिस मान लोगे, और ये है हमारी माइनर एक्सिस। तो ये दोनों मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से हमें एक रेक्टेंगल बनेगा। मैं यहाँ रफ स्केच आपको दिखाता हूँ, रेक्टेंगल। और आधा इलिप्स हमें यहाँ पर मिलेगा लाइक दिस, और दूसरा आधा इलिप्स हमें यहाँ बनेगा। राइट साइड जो मैं इलिप्स ड्रॉ करने वाला हूँ वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, और लेफ्ट साइड होगा वो ऑब्लॉन्ग मेथड। तो याद रहे, ये जो लेंथ है वो 120 है, मीन्स ये 60 और ये 60, और ये 40 और ये 40। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप 120 mm की लेंथ वाला, सपोज दिस इज अ लेंथ 120 mm, और माइनर एक्सिस है वो सेंटर में से 80 mm है, तो ये 80 mm की माइनर एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी इस तरह से। अभी आपको करना क्या है, मेजर और माइनर हो गई, लेंथ है, मैं यहाँ लिख दूँ इट इज़ अ 120 mm दिस लेंथ, और ये जो है वो 80 mm है। तो पहले मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यूज़ करने वाला हूँ। करना क्या है, आपको ये सेंटर जो है ओ से यहाँ तक, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, मेजर एक्सिस है, और ए सी डी माइनर एक्सिस है। आपको ओ बी मीन्स 1/2 मेजर एक्सिस जितनी रेडियस सेट करके कंपास से इतनी रेडियस सेट कर दो, और ये सेंटर ले लो, और एक आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ऐसे बनेगा लाइक दिस, यहाँ तक आएगा और ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, आधा सर्कल ही ड्रॉ करना है। और फिर ओ सी मीन्स 1/2 माइनर एक्सिस लेके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दो, सेमी सर्कल। तो दो आधे सर्कल कंप्लीट कर दिया हमने। अभी ये जो 180 डिग्री वाला सर्कल बना, सेमी सर्कल, दोनों सर्कल को
इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दो। मैं 6 डिवीजन में डिवाइड करता हूँ, मीन्स ईच डिवीजन इज ऑफ एंगल 30 डिग्री। कुल मिला के 180 डिग्री है, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। तो वैसे 30 डिग्री से डिविजन्स बना दो ऐसे, लाइक दिस। फिर एक डिवीजन यहाँ दिस और एक डिवीजन ऐसे बनेगा। अभी ये 1 है तो ये 1 डैश है, ये 0.2 है तो ये 2 डैश है, ये 3 है तो ये 3 डैश है, ये 4 तो दिस पॉइंट इज 4 डैश, 5 तो ये 5 डैश, और ये 6 तो 6 डैश। तो 6 डिविजन्स हमने कर दिए। अभी जो बड़ा सर्कल है वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, और छोटा जो सर्कल है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, उसको हम कहेंगे P5। बस वैसे करते जाइए, बड़ा सर्कल से वर्टिकल लाइन, छोटा सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ P4 मिला। 3 तो ऑलरेडी है ही इलिप्स पर, 2 से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये P2 मिला। फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये P1 मिला, और ये पॉइंट भी इलिप्स पर है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मिले उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये 6, दिस पॉइंट इज ऑन इलिप्स, फिर P5, फिर ये P4, P3 तो ऑलरेडी इलिप्स पर है, फिर P2, फिर P1 और ये तो आधा इलिप्स तो हमें यहाँ मिल गया है, और वो मिला कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड की वजह से। अभी सिमिलरली दूसरा हाफ जो है वो आपको रेक्टेंगल मेथड से बनाना है। तो रेक्टेंगल मेथड से अगर ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे? हमारा सी यहाँ था, तो माइनर एक्सिस जो है ये मैं रेक्टेंगल, आधा रेक्टेंगल कंप्लीट करता हूँ ये साइड का यहाँ तक, राइट। अभी ये लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है? 60 mm, और ये लेंथ कितनी है? 40। तो 60 और 40 दोनों को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए। मैं 5 डिवीजन में डिवाइड करता हूँ, तो 60 के 5 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे लिए 1 है, ये 2 पार्ट, 3, ये 4 और ये 5। वैसे जो 40 है उसके भी 5 डिवीजन बनेंगे, ईच डिवीजन ऑफ 8 mm, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी हमें 5 डिवीजन्स करने हैं, मीन्स ये है 1, ये 2 3 4 और 5। अभी आप करेंगे क्या? सी पॉइंट लेके सी को 1 के साथ जोड़ दीजिए, सी को 2 के साथ जोड़िए, सी इज कनेक्टेड विथ 3, सी इज कनेक्टेड विथ 4 एंड सी इज कनेक्टेड विथ दिस पॉइंट 5। अभी सामने वाला पॉइंट है डी, तो डी और 1 दोनों को जब ज्वाइन करते हैं उसी लाइन को एक्सटेंड कीजिए जो पहले वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, वो हमारे लिए P1 होगा। फिर D2 में से 2 वाली लाइन को इंटरसेक्ट कीजिए ऐसे, तो ये P2 मिलेगा। फिर 3, तो D3 और एक्सटेंड कीजिए तो ये 3 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, P3 मिलेगा। 4 और 4 वाली लाइन को इंटरसेक्ट कीजिए तो P4 मिला, और ये पॉइंट तो 5 है ही। और ये सभी पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये P1, फिर P2, P3, P4 एंड दिस वन। तो वैसे आधा इलिप्स का भी आधा यहाँ हमें रेक्टेंगल मेथड से मिला, और सेम प्रोसेस आपको नीचे भी करनी पड़ेगी। तो वही प्रोसेस फॉलो कीजिए कि यहाँ भी मुझे 5 डिवीजन करने हैं, 1 2 3 4 5, राइट। और ये मेरे लिए है पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। और फिर जैसे हमने सी से कनेक्ट किया था वैसे यहाँ आप डी से कनेक्ट कीजिए, D5, D4, D3 ऐसे।
और सामने वाले पॉइंट से यहाँ से पास कीजिए C1 वाला पॉइंट, तो ये मुझे मिला P1। C से एक्सटेंड करके 2 वाला पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा P2। फिर C से C और 3 को कनेक्ट कर दीजिए और वो 3 वाली लाइन को कट करेगा, वो P3। C4 और उसको 4 से जोड़ दीजिए, तो ये P4 और ये पॉइंट। और ये फिर से जो पॉइंट्स मिले उसको जब आप ज्वाइन करेंगे P3, P2, P1 और A, तो इस तरह से एलिप्स तैयार हो जाएगा। हाफ द एलिप्स बाय ऑब्लॉन्ग मेथड एंड हाफ द एलिप्स बाय ऑब्लॉन्ग मेथड एंड हाफ द एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो इस तरह से आप डायमेंशनली ड्रॉ करके एलिप्स कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा कंजप्शन होता है तो एक पार्ट दिखा दीजिए और वैसे लिख दीजिए कि इसी तरह दूसरा पार्ट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स मीन्स वेटेज ऑफ द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाना है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर इन माइंड। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें कहा है कि बॉल थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद बॉल एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, तो वो पैराबोला शेप जनरेट करता है। तो ये जो ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वहाँ से जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, इट इज़ गिवन 70 mm। और जिस पॉइंट से थ्रो किया है, मान लो कि ए पॉइंट से थ्रो किया है और बी पॉइंट तक रिच होता है, मीन्स वहाँ पहुँचता है, तो वो डिस्टेंस कवर्ड इज 120 mm, राइट। हमें सूटेबल स्केल लेना है, तो मीटर है तो हम 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm ले सकते हैं, 1 mm। तो हमारे लिए 2 डायमेंशंस इम्पोर्टेंट है, हाइट है 70 mm और विड्थ है 120 mm। तो 120 और 70 का एक हम रेक्टेंगल तैयार कर देते हैं। देखो कैसे होगा, रेक्टेंगल जनरेट करना है तो हम ये 120 mm की लेंथ ली और ये हाइट हमने सिलेक्ट कर दी 70 और एक रेक्टेंगल बना दीजिए। दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज 120 एंड दिस इज 70। अभी 120 का मिडिल पॉइंट मीन्स 60 डिस्टेंस पर एक वर्टिकल लाइन बनाओ, तो ये भी हमने बना दी। नाउ व्हाट इज टू बी डन, ये 70 है और ये 60 है, ठीक है, आधा पोर्शन। तो 70 और 60 के इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दो। कितने डिवीजन हो सकते हैं वो, मान लो कि मैं 10 डिवीजन यहाँ करता हूँ, तो 10 डिवीजन मुझे यहाँ करने की ज़रूरत है। सपोज यू टेक 5 डिवीजन, तो 5 डिवीजन करना है, तो 70 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 14 mm एंड 60 डिवाइड बाय 5 मीन्स 12। तो एट प्रेजेंट मैं इसके 5 डिवीजन करता हूँ और दिस डिवीजन 1 2 3 4 5, तो हमने 5 डिविजन्स कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5, ईच डिवीजन ऑफ 14 mm। तो वैसे मुझे 60 के भी 5 डिवीजन करने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे लिए 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। अभी आपको करना क्या है कि मान लो कि ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है, तो A से 1 कनेक्ट कर लीजिए। A इज कनेक्टेड विथ 1, A इज कनेक्टेड विथ 2, A इज जॉइन विथ 3, A is joined with 4 and finally A is joined with 5। अभी आपको 1 से
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो पहले वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे 1, फिर 2 में से वर्टिकल लाइन 2 वाला पॉइंट, 3 में से वर्टिकल लाइन 3 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, 4 यहाँ पर और 5 ऑलरेडी है। तो ये जो पॉइंट मिले, दिस पॉइंट इज P1, ए पॉइंट P2, ए पॉइंट P3, ए पॉइंट P4 एंड दिस इज P5। ये सभी पॉइंट्स को आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, तो आधा पैराबोला हमें ए साइड मिल गया। एंड सिमिलरली वही काम आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं। जैसे ये हाइट हमारी 70 है, तो उसको भी हम 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे लिए 1 है, ये 2 है, 3 4 एंड दिस इज 5। वैसे यहाँ भी 5 डिवीजन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हमारे लिए होगा 1, ये 2 3 4 5, और फिर ए से आप 1 को ज्वाइन कीजिए, ए से 2 को ज्वाइन कीजिए, 3 आपको डायमेंशनली ड्रॉ करना है, ए टू 4 एंड ए टू 5। और वैसे ही यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो पहली लाइन को कट करेगा वो 1, ये दूसरी लाइन को टच करेगा, ये थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, 4 इज 4 एंड फाइनली 5 इज हियर। तो ये जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, अगेन दिस इज P1, दिस पॉइंट इज P2, इट इज P3, दिस पॉइंट इज P4 एंड फाइनल इज हियर इज P5। तो ये सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे यहाँ तक, तो ये पैराबोला शेप बन जाएगा। इट इज पैराबोला, जहाँ हमें 2 डायमेंशंस दिए हैं 120 एंड 70। तो यहाँ से बॉल थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा और फिर वापस आया, तो डिस्टेंस कवर्ड इज़ 120 एंड हाइट इज 70 mm। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को भी आप डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आए होंगे।